अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ऑर्किबैक्टीरिया की, या सिंपली उनको हम बोलते हैं ऑर्की। जो ऑर्किबैक्टीरिया है, इट्स द मोस्ट एंशिएंट एंड हेटेरोजेनियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. They originated from progenote, and they originated when conditions on the earth were quite hostile. They continue to live under such harsh climatic conditions. मैं आपसे कह रहा हूं कि जो ऑर्किबैक्टीरिया है, दुनिया में जितने लिविंग बींग्स है, उनमें सबसे पुराना लिविंग बीइंग जो है वो ऑर्किबैक्टीरिया है. सबसे पुराना लिविंग बींग्स जो दुनिया में जिनका वजूद सबसे पहले हुआ है वही ऑर्किबैक्टीरिया है. और इनका जो वजूद है, इनका जो ऑरिजिन है, वो तब हुआ है जब जमीन पे हालात जो थे वो लाइफ के लिए मुवाफिक नहीं थे. और आज की डेट में भी ये रहते हैं ऐसी कंडीशंस में विच आर वेरी मच हार्श एंड वेरी मच हॉस्टाइल फॉर लाइफ. मिसाल के तौर ये आज भी रहते हैं अंडर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, इन एसिड स्प्रिंग्स, इन सॉल्ट पैनल्स, इन जियोथर्मल वेंट्स वगैरह वगैरह. ऐसी एरियाज में ये आज भी रहते हैं. सो जो कि इनका ऑरिजिन हुआ है खराब हालतों में, आज भी रहते हैं ऐसी हालतों में आज भी रहते हैं. तो इनके मुताबिक ये गुमान है, दे आर believed to be the living fossils of a group that once flourished. इनके जो फीचर्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इनको हेल्प करते हैं रेजिस्ट करने में, टू रेजिस्ट दीज हार्श क्लाइमेट कंडीशंस, वो ये है. नंबर फर्स्ट चीज, सेल वॉल जो है इनका, जो सेल वॉल होता है, इट इज डिवाइड ऑफ सेलुलोज एंड पेप्टाइडोग्लाइकन. हमने अब तक पढ़ा सेल वॉल बना होता है या सेलुलोज का या पेप्टाइडोग्लाइकन का. इनमें ऐसी कोई चीज नहीं होती है इनके सेल वॉल में. इंस्टेड जो इनका सेल वॉल है, ऑर्किबैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, वो बना होता है नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड्स का और प्रोटीन्स का. आई एम रिपीटिंग इट, द सेल वॉल ऑफ ऑर्किबैक्टीरिया इज मेड फ्रॉम नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड्स एंड प्रोटीन्स. कुछ फॉर्म्स में हम बोलते हैं सेल वॉल बना होता है सीडोम्यूरिन का. मिसाल के तौर मिथोजेंस में अगर हम बात करें, वह हम कहते हैं सेल वॉल बना होता है सीडोम्यूरिन का. यानी यहाँ ये भी पेप्टाइडोग्लाइकन है, सेलुलोज नहीं, ये कुछ और ही है. इस पेप्टाइडोग्लाइकन का मॉडिफाइड वर्जन है सीडोम्यूरिन. नंबर नेक्स्ट इनका फीचर जो है वो ये है, सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स जो है दे ऑकर इन ए सिंगल लेयर इंस्टेड ऑफ बाइलेयर. यूजुअली जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स होते हैं वो होते हैं दो लेयर्स. हम बोलते हैं बाई लेयर ऑफ लिपिड्स. यूजुअल बात, बाकी सेल्स की बात. लेकिन ऑर्किबैक्टीरिया डिफर करते हैं बाकी लिविंग बीइंग से, बाकी बैक्टीरिया से. यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन है वो बना होता है फ्रॉम ए सिंगल लेयर, यानी फ्रॉम ए यूनिक लेयर ऑफ लिपिड्स. एक और इनका जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है वो ये है, सेल मेम्ब्रेन में जो फैटी एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स लिंक होते हैं ग्लिसरॉल्स के साथ, तो फैट्स बनाते हैं. फैटी एसिड्स लिंक होते हैं ग्लिसरॉल के साथ. और जो ये लिंकेज होती है, द लिंकेज इज बाय ईथर बॉन्ड, इट्स बाय ईथर लिंक इंस्टेड ऑफ ईस्टर लिंक. यूजुअली फैटी एसिड्स लिंक होते हैं ग्लिसरॉल के साथ बाय एस्टर बॉन्ड, बाय एस्टर लिंक. लेकिन यहां पे ऑर्किबैक्टीरिया में फैटी एसिड्स लिंक होते हैं ग्लिसरॉल के साथ बट विद ईथर लिंक. एक और इनका फीचर है, डिस्टिंक्टिव फीचर जो इनको सबसे अलग करता है, वो ये फैटी एसिड्स इन द मेम्ब्रेन, इन द सेल मेम्ब्रेन में जो फैट एसिड्स होते हैं, दे आर ब्रॉन्चेड, दे आर वेरी मच ब्रॉन्चेड. और जो ये ब्रॉन्चेड फैटी एसिड्स हैं, वो क्या करते हैं, दे डिक्रीज फ्लूइडिटी एंड इंक्रीज टॉलरेंस टू हीट एंड pH. As I said earlier, Orchibacteria is a highly heterogeneous group. और सुपरफिशियली इसको हम क्लासिफाई करते हैं तीन ग्रुप्स में, तीन क्लासेस में. एक को हम बोलते हैं मीथेनोजेंस, एक को बोलते हैं हेलोफाइल्स, एक को बोलते हैं थर्मोएस्टोफाइल्स. ये तीन ग्रुप्स हैं. मीथेनोजेंस जो है दीज आर ओब्लिगेट एनारोब्स. हेलोफाइल्स जो है दीज शो एरोबिक रेस्पिरेशन एंड आर हेटेरोट्रॉप्स. जो थर्मोएस्टोफाइल्स हैं दे आर फैकल्टेटिव और ओब्लिगेट एनारोब्स. अब हम आते हैं एक एक करके. हमने यहाँ पे इसको रखा है टेबुलेटेड फॉर्म में ताकि हमें समझने में और याद रखने में आसानी हो जाए. देखिए पहले हम बात करेंगे मिथोजेंस की. जैसे पहले कहा, दीज आर ओब्लिगेट एनारोब्स, दे आर ऑटोट्रॉपिक, दे मेक देयर ओन फूड, दे रिलीज मीथेन एज द एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर मेटाबॉलिज्म, हेंस द नेम मिथोजेंस. They are found in swamps, lake sediments,
sewage digesters and other such habitats where organic matter is undergoing anaerobic decomposition. Some methanogens live as endosymbiotes in digestive tract of ruminating animals. Methanogens जो होते हैं, they do not themselves take part in decomposition, but use the energy as well as the carbon for assimilation from the products of decomposition that is performed by other organisms. यानी बाकी लोग, बाकी माइक्रोब्स वहां करते हैं एंड उन हैबिटेट्स में, जैसे स्वैम्प्स हुए, मार्शी एरियाज हुए, एनाएरोबिक डाइजेस्टर्स हुए, उन एरियाज में बाकी माइक्रोब्स करते हैं एनाएरोबिक डिकम्पोजिशन, और वहां जो प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं उन प्रोडक्ट्स को वो यूज करते हैं एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, और उन्हीं प्रोडक्ट से वो हासिल करते हैं कार्बन फॉर एसिमिलेशन. जो मिथेनोजेंस होते हैं इनकी एक खास यूटिलिटी है, वो ये है, दीज आर एम्प्लॉयड इन बायोगैस प्रोडक्शन. इनके एग्जांपल्स हैं मिथेनोकॉक्स, मिथेनोबैक्टर. बात करते हैं हेलोफाइल्स की. हमने पहले कहा दे आर एरोबिक, दे आर हेटरोट्रोपिक, दे लिव इन एरियाज विद हैव हाई सैलिनिटी and having high light intensity. मिनिमम सॉल्ट कंसंट्रेशन जिसमें रहते हैं वो है 2 to 2.5 मोलर, जबकि इनके रहने के लिए जो ऑप्टिमम सॉल्ट चाहिए वो चाहिए 4 to 5 मोलर. इनके सॉल्ट एनवायरमेंट चाहिए. ये रह सकते हैं ऐसे हाई सॉल्टी एनवायरमेंट्स में इसलिए क्योंकि ये अपने अंदर इंट्रासेलुलरली ये स्टोर करते हैं सॉल्ट्स हाई कंसंट्रेशन में. इनके सेल्स में होता है खासी तादाद में सोडियम आयन्स, पोटेशियम आयन्स एंड क्लोराइड आयन्स. न्यूट्रिशन इनकी जो है दैट इज सेप्रोट्रोपिक, दे आर एरोबिक. पहले भी हमने कहा, यहां फिर से कह रहा हूं मैं, दे आर एरोबिक दो ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी इन इज लो इन ब्राइनेस. हमने अभी कहा ये एक्वेटिक में रहते हैं, लेकिन ऐसे एक्वेटिक्स में जहां सॉल्ट कंसंट्रेशन हाई है, तो ऐसे वाटर्स जहां पे सॉल्ट कंसंट्रेशन हाई है, मैं कहूंगा सीधे सॉल्टी वाटर्स को हम कहते हैं ब्राइनेस. ब्राइनेस की खुशियत होती है वहां पे जो है ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी जो वो बहुत कम होती है, लेकिन उसके बावजूद भी नो डाउट दे लिव इन ब्राइनेस where oxygen solubility is low, they are still aerobic. Hence, oxygen deficiency is the environmental stress faced by these halophiles. इनके examples आते हैं Halobacterium and Halococcus. अब बात करते हैं Thermoastophiles की. These are facultative, obligate, anaerobes. Facultative या obligate anaerobes होते हैं. इनकी खास बात Thermoastophiles means they can withstand high temperatures and they can also resist low pHs. They are found living in hot sulfur springs, refuse piles of coal mines, geothermal areas of Iceland. अब ये कैसे बर्दाश्त करते हैं हाई टेम्परेचर्स को और लो पीएच को? इनकी खास बात, इनमें जो एंजाइम्स होते हैं थर्मोएस्टोफाइल्स में जो एंजाइम्स होते हैं, दे आर रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर कोगुलेशन. यूजुअली क्या होता है, जब एक लिविंग सेल फेस करती है हाई टेम्परेचर, उसके जो एंजाइम्स या प्रोटीन्स होते हैं दे गेट कोगुलेटेड, लेकिन इनके एंजाइम्स दे आर रेजिस्टेंट टू कोगुलेशन अपॉन हाई टेम्परेचर्स. और ऑल्सो देयर एंजाइम्स जो है दे हैव ऑप्टिमा एट लो पीएच, यानी वो कम पीएच पे, यानी एसिडिक पीएच पे कम पीएच, जब पीएच 1, 2 या 3 हो, इसी पीएच पे वो दिखाते हैं अपनी हाईएस्ट एक्टिविटी. नंबर नेक्स्ट फीचर इनका है, दे आर कीमोहेटरोट्रॉप्स और फैकल्टेटिव ऑटोट्रॉप्स. मींस जब हम कहते हैं कीमोऑटोट्रॉप्स, इट मींस दे आर सेप्रोट्रॉपिक बेसिकली, और कभी-कभी वो करते हैं कीमोऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. इनके एग्जांपल्स हैं थर्मोप्लाज्मा एंड थर्मोप्रोटियस.